Hello and welcome back to my channel, lovely people. This is Angita Prasad. So welcome back to another real talk video. And आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं forgiveness के बारे में, माफ़ी के बारे में. So it's but common for all of us to get angry over someone, over a situation, and sometimes things are not quite well कि आप उन्हें माफ़ कर सको और आपको लगेगा कि आपके ईगो पे आ जाएगी कि मैं क्यों माफ़ करूं, मैं क्यों झुकूं. ठीक है, ये मैं क्यों झुकूं जो है ना, ये हमें बहुत सारे रिश्तों को बर्बाद करने के लिए हमें नहीं बहुत सारे रिश्तों को बर्बाद करने के लिए ज़िम्मेदार होता है. एंड इसकी वजह से जो चीज़ें सुधर सकती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं. एंड वो मेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती कभी भी, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफ़ करूं, उसकी गलती थी. वो भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों माफ़ करूं, मैं क्यों झुकूं, उसकी गलती थी. सो ऐसे में कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है. सो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले. मेरी एक बहुत 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 ही अच्छी फ्रेंड थी. एंड थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे कि हमारे बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई होगी और झगड़ा हुआ होगा, और जिसकी वजह से अब हम दोस्त शायद नहीं हैं. एंड मेरी तरफ से मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लिए उसे मनाने के और उसे सॉरी बोलने के. मैंने उसे बहुत समझाया कि प्लीज़ यार देख, इसे ख़त्म करते हैं. एंड मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं रिश्तों को बहुत हद तक बचाती हूँ. दोस्त हों, फैमिली हो या एक्वेंटेंस भी हो, मेरे लिए ऐसा है कि मैं लोगों के साथ रिलेशंस ऐसे रखना चाहती हूँ कि मैं कभी अगर उनसे नाराज़ भी हूँ या मेरे साथ उनके रिलेशंस का अगर ख़राब भी हो गए हैं तो भी अगर वो कल को मेरे सामने आ जाए भीड़ में तो मैं उन्हें मुंह मोड़ के ना जाऊँ. और मतलब यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. मैं अपने आप को इस तरीके से रखती हूँ कि मैं माफ़ करती हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ, और ना चाहते हुए भी मैं बहुत 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 झुक सकती हूँ रिश्तों को बचाने के लिए. सो ऐसा ही कुछ हुआ कि मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी, जहाँ पे गलती हम दोनों की ही थी, हम दोनों की बहस में. और मैंने अपने पार्ट के लिए उसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोला था कि मैंने बस उसे एक लाइन बोल दी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी. एंड उसने भी मुझे बहुत कुछ बोला जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, लेकिन मैंने अपने ईगो को साइड में रख के उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी. एंड उसने आज तक मुझे फिर भी माफ़ नहीं किया. एंड वी डू नॉट टॉक राइट नाउ. सो गलती सिर्फ मेरी थी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन ये बात ठान ली थी कि इस पॉइंट के बाद अगर वो मुझसे बात नहीं करती है या मुझसे गुस्सा रहती है तो इसमें सोनली उसकी गलती होगी, बिकॉज मैंने अपने साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए थे उससे माफ़ी मांगने के. ओके. सो जब आप अपना पार्ट क्लियर कर देते हो ना, आप अपने तरफ से उस ईगो को हटाकर अपनी तरफ से सॉरी और फॉरगिवनेस के लिए एफ़र्ट लेते हो ना, तो आपका पार्ट वहीं ख़त्म हो जाता है. उसके बाद अगर सामने वाला आपको उस तरह की अहमियत नहीं दे रहा है या चीज़ों को ठीक करने के लिए उतने एफर्ट नहीं ले रहा है, तो इट्स बेटर कि वो रिलेशन ख़त्म हो जाए, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो. ठीक है, आपने अपना पार्ट पूरा करना है. सो दैट इज़ वॉट आई डिड एंड आई एम एट पीस राइट नाउ. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी गलती मेरी थी. इसका मतलब ये है कि आई पुट माई रिलेशंस अबव माई ईगो एंड आई टेक एफर्ट्स टू मेंड थिंग्स. बट उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसके अपने रीजंस होंगे कि उसने मुझे माफ़ नहीं किया. दो मैंने कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीने के लिए एक ही लाइफ मिली है, और वो भी मुंह फुला कर जिया जाए तो क्या बात है. सो इस स्टोरी का मकसद बस इतना था कि आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग बट बिकॉज यू वॉन्ट पीस. हो सकता है गलती आपकी भी हो और उसकी भी हो, लेकिन कभी भी एक इंसान की पूरी गलती नहीं होती है. ठीक है, कभी भी कोई झगड़ा होता है तो हमेशा दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं. अगर आप समझदार हो इतने कि आप उन्हें जाके सॉरी कह सको, अपनी गलती मान सको, तो आपका पार्ट वहीं ख़त्म हो जाता है. आपका कर्मा सच में एक गुड कर्मा बन जाता है. एंड इसलिए नहीं कि आपको गुड कर्मा बनाना है इसलिए आप ऐसा करो, बट just because you want peace and happiness in your life and satisfaction at the end of your day कि yes I did something right. ठीक है, and these things count, you know, these things actually count because आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा आपके करने से शायद वो वेट कर रहे हो कि आप उन्हें एक बार सॉरी बोलो तो शायद वो भी पिघल जाए और वो भी आपको सॉरी बोलना शुरू कर दे या चीज़ें ठीक हो जाए. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कई बार चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती हैं.
So never ever stop yourself from saying sorry. If you feel like you have done something wrong to someone, just say a sorry. And also forgive someone if someone comes to you and ask for forgiveness. अगर आपको लगता है कि उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलती की है और आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहते हैं, तो नो डाउट उन्हें अपनी लाइफ में वापस मत लाइए, लेकिन फॉरगिवनेस दे के अपना पार्ट क्लियर कीजिए. बिकॉज वो ग्रजेस पाल के, वो नेगेटिविटी पाल के कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ है. और जैसे ही द मोमेंट यू से सॉरी और द मोमेंट यू फॉरगिव समवन इज़ द मोमेंट व्हेन यू फील एट पीस. आपको लगेगा कि आपके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है एंड यू विल बी मोर देन सेटिस्फाइड इन लाइफ एंड थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज फॉर बेटर. ठीक है, नो डाउट आपको उनसे कांटेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू डोंट वांट, बट कम से कम कल को भीड़ में आपको वो रास्ते में दिखें तो आप उनसे मुंह मोड़ के नहीं जाएंगे, कम से कम एक स्माइल करके तो ज़रूर जाएंगे. एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फॉरगिवनेस. You don't have to include them in your life, but you can just let them be and not frown upon them when you see them. So I hope this helps you and this gives some value to you, and you will try to mend your relationships by saying sorry or forgiving someone because you want peace. So this is all for today. I hope you like it, and if you do, then do like, comment and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video.